ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। और उससे पहले भी हमने स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और हमारी स्पीड को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बेसिकली हमारे हृदय वाहिका पुष्टि पर ऐसे कौन से इफेक्ट हैं जो एक्सरसाइज के थ्रू पढ़ते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं जो इमीडिएट पढ़ते हैं, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स के बारे में। इंक्रीज़ इन योर हार्ट रेट। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, ये जो इफेक्ट है, ये बेसिकली एक्सरसाइज की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे यही इफेक्ट हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे पड़ते हैं। तो जैसे जैसे हम एक्सरसाइज फास्ट करेंगे वैसे वैसे हमारी जो हार्ट रेट है ऑब्वियसली बात है वो तेज़ होनी शुरू हो जाएगी। और जितना ज़्यादा हमारा हार्ट रेट तेज होगा उतना ही हमारा, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम लिखा, स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि हर एक स्ट्रोक के साथ हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप हो रहा है विद एवरी स्ट्रोक, विद एवरी बीट। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर हमारी हार्ट बीट फास्ट होगी वैसे ही हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी फास्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक इमीडिएट इफेक्ट होता है। देन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट बेसिकली क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड दैट हार्ट पम्प्स फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट। मीन्स पहले स्ट्रोक वॉल्यूम ने क्या पढ़ा कि एवरी स्ट्रोक, हर बीट के साथ जो ब्लड पंप हो रहा है। और कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, तो वो टोटल अमाउंट होता है। तो जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ रही है, हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो वैसे ही हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। ठीक है। इट इंक्रीज फ्रॉम द टिपिकल 5 लीटर पर मिनट अप टू 40 लीटर पर मिनट। ये 5 लीटर पर मिनट से लेके 40 मीटर पर मिनट तक बढ़ सकता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। देन ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो बेसिकली जब हमारा हार्ट रेट फास्ट हो रहा है तो हमारे जो आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड पंप हो रहा है वो ब्लड फ्लो भी फास्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारे ऑर्गन्स तक ब्लड बहुत फास्ट पहुंचेगा और ऑक्सीजन की मात्रा हमारे ब्लड को ज़्यादा मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ब्लड फ्लो भी, एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो बेसिकली हमारा ब्लड फ्लो भी फास्ट हो रहा है, तो हमारे किडनी, हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो वर्किंग अच्छी करनी शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा? हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो और ज़्यादा खुलेंगी, हमारी कैपिलरीज फॉर्म होंगी, कैपिलरीज और ज़्यादा उनकी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है। देन ब्लड पीएच लेवल, पीएच द लेवल ऑफ एसिडिटी इन ब्लड। तो बेसिकली हमारे जो पीएच लेवल होता है ब्लड वो क्या होता है? वो होता है ब्लड बिकेम मोर एसिडिक। मीन्स जो एसिडिटी लेवल होता है हमारे ब्लड का वो होता है एसिडिक लेवल। आवर बॉडी यूजेज बाय प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू बफर द हाइड्रोजन आयन इन आवर ब्लड स्ट्रीम। हाइड्रोजन आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इन आवर बॉडी। तो ये हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में। द ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस द हायर द एसिडिटी। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस हमारी बॉडी में होंगे उतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा होगी। बिकॉज वी ब्रीथ फास्टर ड्यूरिंग कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज वी एक्सपेल मोर कार्बन डाइऑक्साइड फास्टर देन वी वुड नॉर्मली। क्योंकि जब हम कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हम ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते और छोड़ते हैं। तो जब हम ज़्यादा सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में छोड़ते हैं, जिससे क्या होता है? दिस गिव्स द हाइड्रोजन आयन टाइम टू एक्यूमुलेट। जिससे के कारण हाइड्रोजन आयन्स को टाइम लगता है एक्यूमुलेट होने पर, जिससे कि हमारा जो पीएच लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, इफेक्ट होता है। देन ब्लड प्रेशर। बेसिकली हमारा जब हमारा ब्लड फ्लो फास्ट हो, जब हमारा हार्ट बीट फास्ट होगा, कार्डियक आउटपुट फास्ट होगा, ब्लड फ्लो फास्ट होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम फास्ट होगा, तो बेसिकली हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई होगा जब हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे। तो 2 तरीके का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जो मैंने 3rd चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था। तो mmHg के थ्रू इसको मेजर किया जाता है। जो mm होता है वो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को डिनोट करता है और जो hg होता है वो डायस्टोलिक को। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? बेसिकली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो टॉप नंबर होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का होता है, जो बॉटम नंबर है वो डायस्टोलिक का। व्हेन आवर हार्ट बीट इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुशेस ब्लड थ्रू द आर्टरीज टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। दिस फोर्स क्रिएट प्रेशर ऑन द आर्टरी। दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मेनली क्या होता है? जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो वो आर्टरीज के थ्रू थ्रू हमारी बॉडी में आता है। तो जब आर्टरीज की वॉल पे उस ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो वो जो होता है वो हमारा होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है वो होता है 120 mmHg। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेसिकली होता है जो 2 हार्ट बीट के बीच में ब्लड का प्रेशर होता है, वो होता है डायस्टोलिक। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो तो बढ़ता है, लेकिन जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा सेम रहेगा, रिमेन रहता है सेम। तो इसमें लिखा हुआ है देखो, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज टू ओवर 200 mmHg। ये 200 mmHg तक भी जा सकता है, बट जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो किसी भी तरह का उसमें कोई चेंज नहीं होता इंटेंसिव एक्सरसाइज के दौरान। तो ये तो थे आपके
इमीडिएट इफेक्ट। अब जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट आते हैं वो देखेंगे। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म इफेक्ट कौन सा? इंक्रीज इन हार्ट साइज। हमारा जब हार्ट फास्ट पंप करेगा तो उसकी जो वॉल होती हैं वो थिक होना शुरू कर देती हैं, तो उसकी जो वॉल होती है वो स्ट्रॉन्गर होनी शुरू हो जाती है, जिससे कि वो किसी भी तरह के दबाव को झेलने में सक्षम हो जाता है। डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। अभी मैंने बताया कि एथलीट की हार्ट रेट जो होती है रेस्ट टाइम पर 28 to 40 बीट्स चली जाती है, क्योंकि उस एथलीट को आदत पड़ जाती है, उस टाइम उसकी बॉडी को उसकी आदत पड़ती है। अगर वो रेस्ट में भी 20 to 40 बीट है तब भी वो नॉर्मल उतना ही ब्लड पंप करेगा जितना एक नॉर्मल हार्ट बीट के थ्रू 70, जैसे रेस्ट में जो नॉर्मल इंसान होता है उसकी जो हार्ट बीट होती है 72 पर मिनट बीट्स पर मिनट होती है, लेकिन जो एथलीट होता है उसको आदत पड़ जाती है तो वो 28 से 40 बीट पर मिनट पे भी उसका हार्ट प्रॉपरली वर्क करेगा, प्रॉपरली ब्लड पंप करेगा, प्रॉपरली उसकी बॉडी पे उतना ही वर्क ब्लड पंप होगा जितना एक नॉर्मल इंसान की बॉडी में होता है। ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। तो जब हमारा बॉडी में जो हमारा हार्ट रेट मतलब डिक्रीज इन, जब हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हुआ रेस्ट पोजीशन पे, तो कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम पे वो भी इंक्रीज रहेगा। रेस्टिंग हार्ट रेट इज एबल टू स्लो डाउन बिकॉज द हार्ट इज नाउ ट्रेन टू पंप ए लार्जर क्वांटिटी ऑफ ब्लड विद एवरी बीट। क्योंकि हमारा जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो स्लो डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट रेट को आदत पड़ गई, हमारा हार्ट रेट, क्योंकि हमारा हार्ट ट्रेंड हो गया कि वो ब्लड पंप कर सके, लार्जर क्वांटिटी ब्लड पंप करे एवरी बीट के साथ। ठीक है। इम्प्रूव सर्कुलेशन। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है। जितना ज़्यादा हमारा ब्लड बॉडी में सर्कुलेट अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा हमारे को ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलेगा, उतना ही ज़्यादा न्यू कैपिलरीज फॉर्म होंगी जिसके थ्रू हमारी बॉडीज़ में सब जगह वो ब्लड पहुँचेगा। ठीक है। देन डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो रेस्ट टाइम पे जो ब्लड प्रेशर वो 10 mmHg तक भी गिर सकता है। ठीक है। देन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। तो हम जैसे ही हमारे ब्लड मतलब हमारी जो बॉडी में ब्लड हार्ट का रेट फास्ट होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा रेस्ट के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होगा। द बॉडी प्रोड्यूस ए ग्रेटर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इन ऑर्डर टू कीप द मसल सप्लाइड विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। तो हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स भी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगे, जिससे कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिल सकेगी, हमारी बॉडी को हैवी वर्कआउट के टाइम पे ऑक्सीजन मिल सके, हमारी मसल्स को ऑक्सीजन मिल सकेगी। देन फास्टर रिकवरी रेट। जाहिर सी बात है, जब एक हमारा जो एक नॉर्मल इंसान का रिकवरी रेट एक एथलीट से स्लो होगा क्योंकि उसको आदत नहीं है, लेकिन एक एथलीट जो है उसका फास्ट जो रिकवरी रेट है वो बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है। तो उसका